Hello everyone, welcome to my YouTube channel guys. And guys, in this video I am going to discuss about एक क्वेश्चन है जो IBM के क्वेश्चन में IBM के इंटरव्यूज में पूछा गया है, जिसमें क्या है कि SQL से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था IBM के इंटरव्यू में, ठीक है। So one of my friend has given a interview at IBM, and so he thought to discuss with me regarding this question. So what the question is write a SQL query to find the actual working days between issue date and resolve date by excluding the holidays and weekends। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैंने लॉजिक बिल्डिंग के लिए SQL के कौन कौन से कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूँ फर्दर, उसके रिगार्डिंग में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें क्या है कि CTE का यूज होगा, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हम क्रिएट करेंगे, टेम्परेरी रिजल्ट सेट्स फॉर कैलकुलेशन एंड डेट डिफरेंस कैलकुलेशन, मतलब finding total days between two dates, weekend exclusion logic, removing Saturday and Sundays, left join to merge holidays and tickets, ठीक है। एंड डेटा फिल्टरिंग के लिए हम आइडेंटिफाइंग हॉलीडेज इन द गिवन रेंज। काउंट के लिए हम काउंट का यूज करेंगे, काउंट फंक्शन का, काउंटिंग टोटल हॉलीडेज। ग्रुप बाय एग्रीगेशन फंक्शन, इसको हम यूज करेंगे ग्रुप करने के लिए। कॉलम एलियासिंग, इंप्रूव रीडेबिलिटी के लिए एलियास का यूज करेंगे। एंड नेस्टेड सीटी वर्कफ्लो, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स लॉजिक, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं अभी पूरा डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने, सो दैट यू यू शुड नो हाउ टू यूज द क्वेरी। सो फॉर दैट गाइज, मैंने टेबल क्रिएशन का पार्ट यहाँ पे नोट किया है कि एक मेरे को टेबल बनाना है। ये मैंने एक डीबी सिलेक्ट किया हुआ है, कॉन्सेप्ट नाम का एक डीबी सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये डीबी आप अपने SQL सर्वर, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल और एनी एसक्यूएल यू आर यूजिंग, एंड यू कैन डू दैट। तो फॉर दैट क्रिएट टेबल, इसमें टिकट आईडी, इशू डेट एंड रिजॉल्व डेट, इसको डेट की फॉर्मेट में हम करेंगे। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं गाइस। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया है तो यहाँ पे कमांड completed successfully, and now I can select star from tickets। इसको देख सकते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। सो आई विल इंसर्ट द वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद इसको दोबारा रन करेंगे। देन वी कैन सी हियर द आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हॉलीडे कैलेंडर में हॉलीडेज को हम डाल रहे हैं कि हमारा क्रिसमस एंड न्यू ईयर को हॉलीडेज रहता है। इसके रिगार्डिंग हम ओकेजन को वेर कैर 15 एंड हॉलीडे डेट को डेट की फॉर्मेट में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम एक्सिक्यूट करा देते हैं। एक्सिक्यूट कराने के बाद टू रोज अफेक्टेड, दैट मीन्स commands run successfully, and now we can see here select star from। मैं अभी उसका लॉजिक बताऊंगा कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे करना है। हॉलीडे कैलेंडर, सो वी विल एक्सिक्यूट एंड टू रिकॉर्ड्स हमको देख रहे हैं। ये व्हाट इज दिस, एक क्वेरी गाइस अभी मैंने लिखा था बिकॉज आई वाज डूइंग समथिंग। इस क्वेरी की मदद से, हेल्प से, आप नंबर ऑफ टेबल्स, कितना टेबल आपका इस स्कीमा में, यानी कि किसी भी डीबी में कितना टेबल है, तो उसको डिफाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख गाइस, यहाँ पे देर आर 7 टेबल्स, ठीक है। यहाँ पे 7, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बारी। कॉन्सेप्ट डीबी में गया, टेबल्स में गया, यहाँ पे कुछ 7 8 9 टेबल दिखेंगी। उस इसको रन करेंगे तो नंबर ऑफ टेबल्स आ जाएंगी। ये सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन, 9 टेबल है यहाँ पे, तो ये इस क्वेरी को डिफाइन करता है। तो इसका कोई यूज नहीं है गाइस, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हटा देता हूँ, या हम इसको आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब गाइज आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोसेस में, जो हमको करना था। हमने टेबल क्रिएट कर ली है, हॉलीडे की और टिकट की, इशू डेट एंड रिजॉल्व डेट की। एंड किस तरह से लॉजिक बिल्ड करेंगे, एक्चुअल वर्किंग डेज निकालेंगे, किस तरह से इसको हम करेंगे। सो हम बाय स्टेप बाय स्टेप इसको करने वाले हैं गाइज। सो फॉर दैट अब हम क्वेरी लिखने वाले हैं गाइज कि क्वेरी कैसे लिखेंगे, ठीक है। क्वेरी को अब नोट कर सकते हैं, एक मैं करता हूँ गाइज, आपके साथ ही करूंगा। तो इसको अभी क्या करेंगे, हम विद से स्टार्ट करते हैं। CT यूज करेंगे, CT एज, ठीक है। इसको ओपन एंड इसको क्लोज। अब इसके बीच में हम इस क्वेरी को लिखेंगे कि क्या हमें इस CTE से क्या यूज करना है आगे चल के।
वो उसकी बात हम कर रहे हैं। सिटी की जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो हमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है गाइस, हमको इस सिटी को यूज करके हमको सिलेक्ट कराना है टिकट टिकट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। इस मैं एक काम करता हूँ, फ्रॉम लिख देता हूँ कहाँ से। रुक जाओ गाइस, इसको मैं फ्रॉम यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रॉम फ्रॉम टिकट नाम का जो टेबल क्रिएट किया वहां से सारी डिटेल्स हमको फैच करनी है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने फ्रॉम कहाँ से लेंगे, टिकट आईडी एंड इशू डेट एंड रिजॉल्व डेट। ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद अब हम क्या करेंगे गाइस, व्हाट वी डू हियर, वी विल डेट डिफरेंस निकालेंगे, डे और इशू डेट रिजॉल्व डेट का। तो इस यहाँ पे डेटेड डिफरेंस का एक लॉजिक होता है। इसमें इंटरवल इंटरवल का मतलब इसमें डे हमें निकालना है। ठीक है। फिर इशू डेट आ जाएगा अपना, फिर आ जाएगा रिजॉल्व डेट। ठीक है। अब हम इसको क्लोज करके इसको एलियासिंग दे देंगे, जैसे कि मैंने लॉजिक में बताया था, टोटल अंडरस्कोर डेज। एक कॉलम में ये टोटल डेज आएगा जो हमको आउटपुट में चाहिए। फिर हम क्या करेंगे गाइज, हम डेट डिफरेंस में डे निकालिए, वीक भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो वीक के लिए डेटेड डिफरेंस वीक कॉमा इशू डेट कॉमा रिजॉल्व डेट। ठीक है, इतना हो गया। अभी क्लियर है गाइस, आई होप इशू नहीं होगा आपको। इसको मल्टीप्लाई बाय कर दे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। एज वी एंड्स। ठीक है। अब फ्रॉम टिकट, इतना क्लियर है। ठीक है। आई होप कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। इसको हम लिख लेते हैं CTE एंड एस। ठीक है। कैपिटल स्मॉल वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके। फिर हम लगाएंगे कॉमा। ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा लगा दिया है हमने। ठीक है, क्योंकि वीकेंड्स निकालना है तो हमको ए प्रोसेस किया है इस वजह से। दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड। एंड अब हम एक पहला सिटी हमने बना लिया है। अब गाइस यहाँ पे एक दूसरा सिटी बनाते हैं, जिसको हम CTE 2 दे देते हैं। विद तो हम पहले लिख चुके हैं गाइस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं CTE 2। CT_2 दे सकते हैं इसको। एंड लिख सकते हैं एज ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। अब इसके बीच में यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे अपना। व्हाट वी विल राइट हियर, वी विल अभी वी विल राइट व्हाट वी विल डू हियर, we are yet to define our aliasing for table, right? There are two tables, right? So as we moving ahead, then we will write, let me think about that. Uh, CT2 as, hmm, ठीक है। तो हम करेंगे सिलेक्ट T डॉट टिकट आईडी, टिकट टेबल से टिकट आईडी। अभी सही हो जाएगा। T डॉट इशू अंडरस्कोर डेट, कॉमा T डॉट रिजॉल्व अंडरस्कोर डेट, कॉमा। अब कॉमा हमने यहाँ पे कॉमा कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे CTE। ठीक है। CTE डॉट टोटल, जो CTE से हमने टोटल निकाला है। ठीक है। CTE डॉट टोटल। ठीक है। डॉट टोटल अंडरस्कोर डेज, ये वाला जो कॉलम आया है CTE 1 से है तभी CTE लिखा है।
एंड माइनस सी टी डॉट वीकेंड्स, ये वाला कॉलम जो हम इंसर्ट करेंगे, एज एक्चुअल डेट, एक्चुअल डेज। ठीक है। अब यहाँ पे कराएंगे काउंट, काउंट एच डॉट हॉलीडे अंडरस्कोर डेट। ठीक है, जो हमने उस टेबल में किया हुआ है, तो उसको एच से भी डिफाइन करना बाकी है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा इस। सो इसको कर देंगे क्लोज, लिखेंगे एज नंबर ऑफ हॉलीडेज निकालेगा ये फ्रॉम, फ्रॉम सी टी ई, फ्रॉम सी टी ई से निकाल देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर हम लगाएंगे गाइस लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे हॉलीडे कैल टेबल को, इसको एलियास देंगे एच, ऑन एच डॉट हॉलीडे डेट बिटवीन टी डॉट इशू डेट एंड टी डॉट रिजॉल्व डेट। अब लिखेंगे ग्रुप बाय ग्रुप बाय टी डॉट टिकट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा टी डॉट इशू अंडरस्कोर डेट, कॉमा टी डॉट रिजॉल्व अंडरस्कोर डेट, कॉमा सी टी अंडरस्कोर टोटल, जो सी टी टोटल किया था हमने, टी और टोटल, सी टी टोटल, ओके, सी टी डॉट टोटल अंडरस्कोर डेज, कॉमा सी टी ई डॉट वीकेंड्स। अब इसको कर देंगे क्लोज, क्लोज तो हो ही रखा है। हाँ, अब हम बढ़ेंगे इसको थोड़ा आगे। आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड एरर, देखते हैं क्या एरर आता है गाइस। अभी तो आई थिंक वी आर गोइंग वेल, क्योंकि हमने लेफ्ट ज्वाइन से इसको लेफ्ट ज्वाइन कर दिया है, राइट। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट टिकट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा इशू, सिलेक्ट कहाँ से सिलेक्ट करना है ये भी लिख देते हैं हम गाइस। हाँ ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम सी टी ई अंडरस्कोर टू से करना है। ठीक है, तो टिकट आईडी, इशू डेट, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेरी है इसको, रिजॉल्व डेट, कॉमा एक्चुअल डेज माइनस नंबर ऑफ, जो एलियासिंग करा था हमने, नंबर ऑफ हॉलीडेज एज वर्किंग डेज। अब देखते हैं कि क्या एरर आने वाला है, इसको रन करते हैं गाइस। ये रन होने पे एरर तो आने वाला है, क्योंकि रेड रेड शो हो रहा है, इस पे एरर आ गया, राइट। तो एरर क्या है उसको एक बारी रिव्यू करते हैं।
कि क्या एरर आया है विथ सी टी एज। यहां तक तो ठीक है गाइस। सी टी टी डॉट इशू डेट। क्या गड़बड़ हो गया गाइस? व्हाट वी डिड रॉन्ग हियर? लेट मी चेक वंस। वेल गाइस, लास्ट कोड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था गाइस, सो आई डिड व्हाट आई डिड कि एक दूसरा कोड मेरे पास था जिसको मैंने रन किया था, उससे हम करके इसको ट्राई करते हैं, ठीक है? तो फिर उसमें क्या है गाइस कि हमको इस तरह का इशू डेट, रिजॉल्व डेट एंड वर्किंग डेज हम आ जाएंगे निकल के। इसको सीटी को डेटा सीरीज मैंने नाम दिया है, एज किया है, सिलेक्ट किया है टी, टिकट टेबल से टिकट आईडी, डी जनरेटेड डेट, ठीक है, फ्रॉम टिकट टी, क्रॉस अप्लाई किया है, फिर सिलेक्ट डेट डिफरेंस निकाला है, इशू डेट, नंबर ऑफ डेज एज इट इज जैसे हम करते हैं। फिर वीकेंड्स को एक्सक्लूड करने के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है कि वीकेंड्स को कैसे एक्सक्लूड किया जाएगा। वैलिड वर्किंग डेज पर टिकट कैसे करने हैं उसको मैंने इस तरह से बताया हुआ है। फिर इस पे लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया हमने, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा इशू रिजॉल्व हो गया है। तो गाइज इसको एक बार कोड को देख लो और इसको एक बार खुद से ट्राई करना है। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर द इंटरव्यूज, है ना? सो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इसको। नहीं नहीं, मैं इस जॉब को आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ये पूरा जॉब हम लिंक पे क्लिक करेंगे, आप ये पूरा जॉब डाउनलोड कर पाएंगे अलॉन्ग विद टेबल क्रिएशन, ठीक है? तो गाइज फॉर दिस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।